हेलो दोस्तों, अमीर बनने का सपना तो सब देखते हैं, है ना? बिल्कुल, क्योंकि कोई भी गरीबी में रहना और दुखी जिंदगी जीना नहीं चाहता। आपने शायद अब तक बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि कैसे जल्दी अमीर बना जाए, और शायद अब आप वही बातें बार बार सुनकर बोर हो गए होंगे। तो चलो, आज हम उल्टी सोचते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा जल्दी गरीब बनने के सबसे आसान तरीके। अब आप सोच रहे होंगे, भला कौन गरीब बनना चाहता है? बिल्कुल कोई नहीं चाहता, लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि लोग कैसे गरीब बनते हैं, ताकि आप उन गलतियों से बच सकें। क्योंकि अगर आपको गलती का पता ही नहीं होगा तो आप उससे कैसे बचेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं 10 सबसे तेज तरीके गरीब बनने के। सेक्शन 1, अपना दिमाग बंद कर लो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बधाई हो, आपने पहले नंबर की गलती करने से खुद को बचा लिया है। दिमाग बंद करने का मतलब है कुछ नया सीखने की इच्छा न रखना, खासकर पैसों के मामले में। ना फाइनेंशियल नॉलेज, ना मनी मैनेजमेंट, ना इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं। असलियत यह है कि आज भी बहुत से लोग फाइनेंशियल एजुकेशन से दूर हैं। ये कोई स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल कंपनी में काम करने की पढ़ाई नहीं है। ये तो बस ये सिखाता है कि पैसे को कैसे संभालें, बचाएं और बढ़ाएं। अगर आपके पास पैसे के लिए कोई प्लान नहीं है, ना कोई गोल, ना बजट, ना सेविंग्स, तो आप फाइनेंशियली अनपढ़ हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। कुछ लोग कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन तो अमीरों के लिए होती है, गरीबों के लिए नहीं। लेकिन चलिए एक उदाहरण सुनिए। रोनाल्ड रैड, वो एक गरीब परिवार से थे, पेट्रोल पंप पर और सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करते थे। लेकिन जब वो 2014 में मरे तो उनके पास $8 मिलियन, लगभग 66 करोड़ रुपए थे। कैसे? उन्होंने कम सैलरी में भी सादगी से जिंदगी जी, पैसे बचाए और लंबे समय तक शेयर मार्केट में निवेश किया। अगर उन्होंने पैसे को समझने की कोशिश न की होती तो वो कभी इतने अमीर न बनते। 2018 में S&P ग्लोबल फिनलिट सर्वे के मुताबिक दुनिया की सिर्फ 33% आबादी ही फाइनेंशियली पढ़ी लिखी है। यही वजह है कि आज भी बहुत लोग पैसों की वजह से परेशान हैं। सेक्शन 2, अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करो। ये सबसे आसान और क्लासिक तरीका है गरीब बनने का। हम सब सोशल मीडिया पर लोगों को लग्जरी कारें, महंगे कपड़े और बड़ी बड़ी छुट्टियां दिखाते हुए देखते हैं, तो हम भी बिना सोचे समझे अपने पूरे पैसे फैंसी डिनर, नए गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़ों पर खर्च कर देते हैं। और जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो क्या करते हैं? लोन या क्रेडिट कार्ड का कर्जा उठा लेते हैं ताकि स्टाइल चालू रहे। मजे की बात यह है कि लोग गर्मियों की छुट्टियों के लिए भी कर्ज लेने की योजना बना रहे हैं। दुनिया में आर्थिक संकट चल रहा है, लेकिन हम खर्च ऐसे करते हैं जैसे सब कुछ बहुत शानदार चल रहा हो। सेक्शन 3, कोई प्लान मत बनाओ। आर्ट ऑफ वॉर किताब के लेखक संतेजू ने कहा था, जो जीतने वाले होते हैं वो पहले जीत का प्लान बनाते हैं, फिर लड़ाई करते हैं, और जो हारने वाले होते हैं वो पहले लड़ाई में कूद जाते हैं, फिर जीतने की कोशिश करते हैं। यानी बिना प्लान के आप हर जगह हारोगे, चाहे वो जंग हो या आपकी फाइनेंशियल लाइफ। बजट बनाना सबसे जरूरी फाइनेंशियल प्लान होता है। बिना बजट के आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना खर्च कर दिया और कितना बचा है। आपको अपने खाने पीने, ट्रांसपोर्ट, बिल, मनोरंजन, घर के किराए के लिए सही बजट बनाना चाहिए। तभी आप बचत और निवेश के लिए पैसे निकाल पाएंगे। सेक्शन 4, गलत लतें डालो। अगर आप मजेदार तरीके से जल्दी गरीब बनना चाहते हैं तो बस ड्रग्स, शराब, जुआ, गलत आदतें अपनाओ। ड्रग्स आपके शरीर को भी बर्बाद करती हैं और बहुत खर्चीली भी होती हैं। और सबसे बड़ी गलती, शरीर और पैसे दोनों बर्बाद करने वाली बुरी लतें। उदाहरण के लिए माइकल कैरल, जिसने 2002 में 9,97,00,000 पाउंड, करीब 90 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती थी, लेकिन उसने सारा पैसा ड्रग्स, शराब और पार्टियों में उड़ा दिया। 2010 तक वो फिर से अपनी पुरानी नौकरी कूड़ा उठाने वाले पर लौट आया। सेक्शन 5, फोमो, डर कि कुछ मिस न हो जाए। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी आपको लगता है कि सब कुछ आपसे छूट रहा है। जैसे 2021 में डॉग कॉइन का क्रेज था, लोगों ने बिना समझे पैसे लगा दिए, बस इसीलिए कि इलॉन मस्क और दूसरे सेलिब्रिटीज इसके बारे में बात कर रहे थे। डोजकॉइन की कीमत एक समय $174 तक गई थी, लेकिन साल के अंत तक वो गिरकर $17 हो गई। अगर आप सिर्फ भीड़ देखकर फैसले लेंगे तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। सेक्शन 6, जल्दी अमीर बनने के जाल में फंस जाओ। जल्दी अमीर बनने की स्कीम्स सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असलियत में 99% गेट रिच क्विक स्कीमें गेट पुअर क्विक होती हैं। जैसे बर्नी मेडॉफ की पोंजी स्कीम, लोगों को बताया गया कि बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन असल में सब एक धोखा था।
हजारों लोगों ने अपनी सारी बचत गंवा दी। अगर इतना आसान होता तो ये लोग आपको क्यों बुलाते, खुद ही अमीर बन जाते ना। सेक्शन 7, कभी बचत मत करो। अगर आप अपनी कमाई का सिर्फ खर्च वाला हिस्सा देखते हो तो आप एक दिन जरूर गरीब हो जाओगे। सेविंग सिर्फ फालतू पैसे बचाना नहीं है, आपको इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए जो आपके 3 से 6 महीने के खर्च को फालतू चीजों पर पैसा उड़ाओ। लायबिलिटीज मतलब ऐसी चीजें जिनसे पैसा खर्च होता है, पैसा आता नहीं। जैसे अगर आप घर खरीदते हो ताकि उसे किराए पर चढ़ाओ तो वो एसेट है। अगर आप घर खुद के रहने के लिए खरीदते हो तो वो लायबिलिटी है क्योंकि खर्चा बढ़ता है। महंगी कारें भी लायबिलिटीज होती हैं। नई कार खरीदी और शोरूम से बाहर निकाले, 10% कीमत तो वहीं कम हो गई। जरूरत हो तो सस्ती कार या अच्छी सेकंड हैंड कार खरीदो। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़े वैसे वैसे महंगे शौक पूरे करो। सेक्शन 9, अपनी सेहत को नजरअंदाज करो। अगर आप अमेरिका जैसे देश में रहते हैं जहां हेल्थ केयर फ्री नहीं है तो बीमार होना आपको बर्बाद कर सकता है। भारत जैसे देश में भी मेडिकल बिल्स इतने होते हैं कि वो आपकी पूरी जिंदगी की कमाई खा सकते हैं। अच्छी सेहत में निवेश सबसे बढ़िया फाइनेंशियल डिसीजन है क्योंकि बीमार पड़ने पर डॉक्टर के बिल आपकी सारी सेविंग खा जाएंगे। अच्छा खाना खाओ, व्यायाम करो, अच्छी नींद लो, ये आपकी असली वेल्थ है। सेक्शन 10, गलत लोगों के साथ रहो। अगर आप उस कमरे में सबसे समझदार इंसान हो तो आप गलत कमरे में हो। अपने आप को उस माहौल में रखो जहां आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़े। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हो वो आपकी आदतें बना देते हैं। उदाहरण, टाइगर वुड्स, एक ऐसा नाम जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन गोल्फर माना जाता है। उनकी मेहनत, अनुशासन और प्रतिभा की पूरी दुनिया दीवानी थी, लेकिन फिर उनके जीवन में एक मोड़ आया। टाइगर वुड्स ने अपनी सफलता के बाद अपना ज्यादा समय माइकल जॉर्डन और चार्ल्स बार्कले जैसे लोगों के साथ बिताना शुरू किया। अब माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल के महान खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके जीवन में एक आदत थी, जुए की। चार्ल्स बार्कले भी अपने बेबाक अंदाज और जुए की आदत के लिए मशहूर थे। टाइगर वुड्स का उनके साथ रहना एक तरह से एक नई दुनिया में कदम रखना था। धीरे धीरे टाइगर वुड्स ने भी जुए में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। शुरुआत में ये सिर्फ मजे के लिए था, फिर ये आदत बन गई और फिर ये लत बन गई। नतीजा क्या हुआ? टाइगर वुड्स करोड़ों रुपए जुए में गंवा बैठे। उनका नाम, उनका सम्मान, उनकी मेहनत से कमाई हुई इमेज, सब कुछ इस एक बुरी संगत की वजह से धीरे धीरे गिरने लगा। टाइगर वुड्स के साथ यही हुआ जो हमारे साथ भी हो सकता है। हम सोचते हैं कि हम मजबूत हैं, हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब आप गलत लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी आदतें आपके भीतर उतर जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों, ये थे गरीब बनने के 10 सबसे तेज तरीके। तो बस अमीर बनने के तरीके जानना काफी नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कौन से रास्तों से दूर रहना है, क्योंकि अमीर बनना आधी जंग है, अमीर रहना दूसरी जंग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और मनी माइंडसेट इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।